अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। इस एपिसोड में है कि महरीन अकेली बैठी होती है, उसको लगता है कि जैसे मिशेल जो है वापस आ गई है। इस पे वो डर के तो देखती है तो मिशेल होती है। फिर उसको असवद भी नज़र आता है तो असवद कहता है कि मैं इसके साथ ही हूँ। वो डर के दौड़ जाती है, दूसरे कमरे में जाकर छुप जाती है, लेकिन असद जो बाहर गया होता है हकीकत में वापस आ जाता है और आके उसको पूछता है कि क्या हुआ है। तो वो कहती है मैं कहाँ हूँ। वो कहता है तुम्हें पता हो कि तुम कहाँ हो। फिर असवद जो है वो अपने कमरे में आ जाता है और आके तो सो जाता है। महरीन जो होती है वो बहुत ज़्यादा डरती है और डर में बैठी रहती है। फिर आगे उन्होंने दिखाया है कि मिशेल के बाप को पुलिस वाला कहता है कि आपकी बेटी नींद की गोलियां लेती थी, उसकी माँ से पूछें। फिर वो उसकी माँ को पूछता है तो वो कहती है कि नहीं, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं मेरी बेटी पे, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बेटी कुछ नहीं थी खाती, कोई स्लीपिंग पिल्स नहीं थी लेती। फिर महरीन जो है वो सुबह नाश्ता बना रही होती है, उसकी हाला आती है, उसको कहती है हाला आप नाश्ता करेंगी। हाला उसकी कहती है जाओ जाके तो फिर तुम असवद को उठाओ, तो फिर इकट्ठे नाश्ता करते हैं। महरीन जाती है असवद को उठाने के लिए। फिर वो असवद को उठाती है और वो तब उसको याद आता है कि एक दफ़ा वो उसको फ़ोन करती है तो वो कहते हैं कि तुमने आज कैसे मुझे फ़ोन कर लिया, तुमने तो कभी फ़ोन ही नहीं किया। फिर उसको बताती है मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है, मैं आगे पढ़ूंगी। इस पे वो कहता है तुम आगे पढ़ सकती है, और मिशेल ने उसको गलत गाइड किया होता है, उसके जहन में वही होता है। फिर वो वापस आती है, उसकी हाला उसे कहती है कि तुम अच्छी तरह से तैयार हो जाओ, साड़ी पहनो। फिर वो साड़ी पहन के आती है। असवद नाश्ता कर रहा होता है, अपनी माँ से कहता है कि मुझे सुकून से नाश्ता करने दें। और इसी दौरान में जो है महरीन आ जाती है, उसने साड़ी पहनी होती है। फिर वो अपनी माँ से कहता है कि आप इसको पेस्ट्री बना के मेरे सामने ना लाया करें, मेकअप के साथ ये मुझे और बुरी लगती है और मेकअप के बगैर भी बहुत बुरी लगती है। उसके जहन में मिशेल की बातें जो होती हैं, इस वजह से वो फिर ये अपनी माँ से कहता है। फिर महरीन जो है वो बातें सुन लेती है और कमरे में आ जाती है, लिपस्टिक उतार देती है, जूड़ा बांध लेती है और रोने लग जाती है। फिर उसकी हाला आती है, कमरे में आकर उसको तसल्ली देती है। तो वो कहती है हाला कोई बात नहीं, अब तो आदत हो गई है। असवद जो है वो अपने मामू के पास जाता है, उसको जाके कहता है कि कब तक ये आग लगी रहेगी लड़ाई की, इसको छोड़ दें। तो फिर घर आता है, अपनी माँ से कहता है महरीन को लेके जाऊंगा, माफ़ी मांगे, लेकिन माँ नहीं मानती। फिर महरीन से कहता है कि तुम मेरे साथ चलना और माफ़ी मांगना, लेकिन महरीन कहती है मैं किस बात की माफ़ी मांगूँ, मैं नहीं जाऊंगी। फिर वो महरीन पर गुस्सा करता है बहुत ज़्यादा और उस पर हाथ उठाता है। तो वो कहती है मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रही है इस पे। फिर वो उसको कहती है कि हो सकता है तुम्हारी वजह से उसने खुदकुशी की हो, मेरी वजह से नहीं की हो। फिर रोते हुए वो बाहर आ जाती है और असवद याद करता है कि बचपन में एक दफ़ा बात होती है तो वो कहती है कि तुम मुझे नहीं मारते। वो कहती है जो आदमी होते हैं वो नहीं औरत पे हाथ उठाते। फिर वो असवद वॉशरूम में जाता है, वहाँ पे रोता है, महरीन बाहर बैठ के रोती है। और सॉरी उसके बाद असवद जो है वो वेट करता है, सुबह हो जाती है महरीन का, और उसको लेके जाता है वहाँ पे अपने मामू के घर। फिर नानी सीढ़ियों में खड़ी होती है, जाते हैं वहाँ पे और जाते हैं तो वो बहुत मामू महरीन को देख कर नाराज़ होते हैं, कहते हैं तुम इसको क्यों लेके आए हो, मेरी बेटी को कातला को यहाँ पे लेके आए हो। लेकिन जब मुमानी देखती है तो वो कहती है तुमने अच्छा किया इसको लेके आए हो। फिर वो वैज पकड़ के उस पर हमला करती है उसके साथ और कहती है इसको मैं आज मार दूंगी, इसने मेरी बेटी का कत्ल किया है। फिर वो मामू चीखता है जाओ तुम्हें माफ़ किया। फिर वो चली जाती है, नानी देखती है और घर आ जाते हैं वो। फिर महरीन फिर बैठ के रो रही होती है। अब नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।